मुक्ताकाश रवि भवन में एक पूरी सभा होगी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और ये 108वीं जयंती है श्रीमती और ये पूरे अभियान का मैं प्रभारी हूँ। शैलेश श्रीवास्तव जी उसके अध्यक्ष समन्वयक हैं और सिंह ठाकुर जी पीसीसी की तरफ से कमेटी बनी है उसको हेड कर रहे हैं। और इंदिरा जी की जो नीतियां हैं उन पूरी नीतियों के बारे में वहाँ पे विस्तृत चर्चा उस रविंद्र भवन के प्रकाश में होगी और सभी नेता कराएंगे। और मैं आदरणीय रोबे जी से निवेदन करूंगा कि ये पूरा ध्यान और पूरे कार्य सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आपके सामने में एक प्रेस नोट दिया गया है और प्रेस नोट के माध्यम से हमारा अभियान क्या है संक्षिप्त में जानकारी दी गई है और उसके बाद में सम्यक अभियान के मुद्दे भी दिए गए हैं। आज हम 19 नवंबर को भोपाल में मुक्ताकाश मंच में इंदिरा जी की 108वीं जयंती का जो समारोह आयोजित होने जा रहा है उसके संबंध में आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुए हैं। हमने सम्यक अभियान की शुरुआत 2 मई 2022 को की थी। दरअसल 1960 व 70 के दशक में जिस प्रकार के राजनीतिक वातावरण बने थे और कुछ हद तक उस समय भी एकाधिकार युक्त पूंजीवाद व पूर्व राजा महाराजाओं का एक प्रकार से वर्चस्व सामने आने लगा था और इंदिरा जी ने किस तरह से उस सारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इस देश में समानता मूलक शासन व्यवस्था स्थापित की थी, उन बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद वर्तमान दौर में उत्पन्न हालातों को देखते हुए उन हालातों के साथ में क्या इसका संबंध हो सकता है, क्या उस तरह से परिवर्तन हो सकता है, इस पर चिंतन के पश्चात सम्यक अभियान उस समय 7 मुद्दों को लेकर के शुरू किया गया था। बाद में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उसमें जोड़े गए और अब 9 मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में संचालित है। जब हमारा सम्यक अभियान निरंतर चल ही रहा था कि इस बीच गत वर्ष 12 जुलाई 2024 को भारत शासन के गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी के हस्ताक्षर से अधिसूचना प्रकाशित हुई राजपत्र में, वो भी असाधारण राजपत्र में, कि प्रतिवर्ष 25 जून को जिस दिन आपातकाल लगाया गया था संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मनाया जाएगा इस शब्द पे मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं, सेलिब्रेट किया जाएगा, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। मैंने सोचा हत्या दिवस को सेलिब्रेट करने का ये शब्द तो मुझे कहीं दिखाई देता नहीं, ये कहां से आया, एक बात। दूसरी चीज, 49 साल पहले संविधान की हत्या हो गई थी तो अब देश किस संविधान के भरोसे चल रहा है, ये सोचने की बात। तीसरी चीज, क्या इंदिरा जी ने सचमुच में संविधान की हत्या करके आपातकाल लागू की थी? जब बारीकी से अध्ययन किया तो पता चला कि इस देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस देश में अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों के साथ हाथ मिलाया और जो लोग इंदिरा जी को प्रधानमंत्री पद से, सत्ता से इसलिए हटाना चाहते थे क्योंकि वे बहुत अधिक लोकप्रिय बन गई थी और गरीबी हटाओ का नारा जन जन में व्याप्त हो गया था, तो बेमेल समझौते हुए और उन समझौतों ने मिलकर के देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिलकर इस देश में अस्थिरता पैदा करने की पूरी तैयारी की थी
तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की भूमिका को लेकर के उस दौर में कई लेख प्रकाशित हुए थे। तो उन हालातों में देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 352 में निहित प्रावधानों का उपयोग करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल लागू की थी ताकि अस्थिरता पैदा करने वाले लोग सफल न हो पाए। तब मैंने इन परिस्थितियों का अध्ययन किया कि इन्होंने जो आपातकाल के दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया, इससे क्या परिस्थितियां बन सकती है, वैश्विक मंच पर क्या संदेश जा सकता है। विश्व के दूसरे देश कहेंगे कि भारत में जब संविधान ही मर गया है तो किस संविधान के भरोसे चल रहा है, बड़ी विकट स्थिति पैदा हो सकती है। तो हमने 25 जुलाई 2024 को दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित किया और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु जितनी संख्या में वहां मौजूद थे उनसे ज्यादा पुलिस और अन्य विभागों के लोग मौजूद थे जो ये चाहते थे कि ये प्रेस वार्ता ही न हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।